जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। मेरे समक्ष बैठे सभी युवा साथियों का जोर से तालियां बजा दें। हमारे बीच पहुंचे बलदेव सैनी जी, गोपी चंद जी, रोशन लाल जी, नसीब सैनी जी, मिंदर जी, शम्मी राठौर जी, संजीव जी, कृष्णा जी, साहिल सैनी जी, नीतू शर्मा जी, इन सब का भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज की सभा का रखा गया वो क्यों? क्योंकि आज थानेसर को परिवर्तन की जरूरत है। आपने देखा जिस तरह से एक शुभ काम करने से पहले परिवार के बीच में बैठकर बातचीत की जाती है, जब परिवार से सलाह करी जाती है तो उसके बाद निर्णय लिया जाता है, काम किया जाता है। आप सब लोग हमारे परिवार हैं और हम परिवार के नाते आप सबके बीच बात करने आए हैं, आप अपनी बात रखने आए हैं, आपसे बात करने आए हैं। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री सूर्य प्रताप सिंह राठौर जी, जो कांग्रेस के हरियाणा के युवक के जो प्रदेश सचिव जी हैं, इनका हम स्वागत करते हैं और मैं आग्रह करता हूं कि आपके बीच आएंगे और अपनी बात रखेंगे। एक बार तालियां बजा दें सूर्य प्रताप सिंह राठौर जी। लो जी। हमारी सभा के अंदर मौजूद मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, राम राम। आप सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोगों ने इतना इंतज़ार किया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज के हमारे आयोजक बलदेव सैनी जी, गोपी चंद जी, रोशन लाल जी, नसीब सैनी जी, मिंदर जी, शम्मी राठौर जी, संजीव जी, कृष्णा जी, साहिल जी, नितिन जी और किसी साथी का नाम छूट गया हो तो सभी सम्मानित साथी हैं हमारे यहाँ पर, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जैसा कि मेरे छोटे भाई चंद्र प्रताप सिंह राठौर जी ने बताया कि आप सब लोग हमारा परिवार हैं। ये पूरा हल्का, पूरे हल्के के अंदर सभी गांव, जितने भी वार्ड हैं, सभी आप लोग जो हैं हमारा परिवार हैं और मैं आपका एक छोटा भाई, छोटा बेटा आपके बीच यहाँ पर आपसे सलाह लेने आया हूँ। जैसा कि मुझे भी बड़ा दुख होता है कि जब आप सभी लोग दुखी होते हैं इस सरकार से। आज आप सब लोग तंग हैं, आज इस शहर से तंग हैं, इस विधायक से तंग हैं, इस मंत्री से तंग हैं, मुख्यमंत्री से तंग हैं, लेकिन आप सब लोगों की कोई सुनता नहीं है। वोट लेने की बारी आती है तो आपके बीच सभी लोग पहुंच जाते हैं। भाजपा के अनेक नेता आपके पास आए होंगे और अभी आगे भी आएंगे। भाजपा के अंदर अलग अलग वैरायटियाँ आपके पास आएंगी, लेकिन आप सब लोगों ने अब अपने दिमाग से काम लेना है। आप सब लोगों को, ये छोटे बच्चे मेरे सामने जो बैठे हैं, अगर आपने इन सब का भविष्य उज्जवल करना है तो आप सब लोगों ने अब की बार ईवीएम का सही बटन दबाना है। आपसे गलत बटन अगर दब गया तो इन बच्चों के भविष्य का आपने देखना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्रदेश के आज जो हालात हैं, आप सभी लोग जो है सोशल मीडिया चलाते हैं, न्यूज़ देखते हैं, टीवियों पर, अखबारों में देखते हैं कि किस तरह से आज बेरोजगारी जो है अपनी चरम सीमा के ऊपर है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 37% जो मेरे युवा हैं, जो मेरे साथी हैं, वो आज बेरोजगार हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि आज हमारे सरकार को 9.5 साल हो गए, 10 साल पूरे होने वाले हैं। आज आप ये लोग जो मेरे सामने युवा साथी बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 9.5 साल के कार्यकाल में आप सब लोगों ने कितने फार्म भरे और कितने फार्म भरने के बाद आपके कितने बार आपकी जो नौकरी है वो रद्द हुई। कभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई, कभी वो हाई कोर्ट के अंदर चली गई, कभी पेपर लीक हो गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कांग्रेस की सरकार आने के बाद अगर एक भी पेपर लीक हुआ तो जो पेपर लीक माफी है उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी, वो पेपर बनाना ही भूल जाएंगे, की दूर की बात है। आज हमारे प्रदेश के अंदर युवा डोंकी मारकर दूसरे देशों के अंदर प्लान कर रहा है, दूसरे देशों के अंदर जा रहा है। कई बार तो वो पहुंच भी नहीं पाता, माँ बाप से संपर्क टूट जाता है। अभी अपने हलके की बात करो, बारना गांव में अभी कैसे 1 साल हुआ होगा मेरे हिसाब से,
एक साल पहले कैसे एक युवक जो है हमारे विधानसभा का डोंकी मारकर बाहर गया और वहाँ पर जो है उसकी लाश वापसी आई। बड़े ही दुख की बात है, आज जो है एजेंटों की एक पूरी मार्केट बन गई है। हमें एजेंटों से तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ है सरकार से। सरकार अगर रोजगार दे दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अगर रोजगार दे दे तो हमें सड़कों पे उतरने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि जब हम दिल्ली प्रदर्शन करने जाते हैं, आप सब युवाओं की आवाज़ उठाने दिल्ली जाते हैं, तो हमें दिल्ली लाठियों से पीटा जाता है, हमारे युवा साथियों को लाठी से पीटा जाता है। जब सरपंच अपनी आवाज़ उठाने जाते हैं, सरपंचों पर लाठियाँ चार्ज की जाती है। इससे जो हमारे प्रदेश की, हमारे देश की एक छोटी पंचायत कही जाती है सरपंच, अगर आप उसका ये हाल करेंगे तो बड़ी मेरे के डूब के मरने वाली बात है। और अभी आपने देखा कि नशा कैसे बढ़ गया, अपराध कैसे बढ़ गया। आज दिन बाद में निकलता है, सूरज बाद में उगता है और 2-3 खबरें आ जाती हैं कि आज फलानी जगह जो है गोली चल गई, आज फलानी जगह गैंगवार हो गई। आखिर ये सरकार गैंग पकड़ क्यों नहीं रही है? जो गैंगस्टर्स हैं ये खुलेआम घूम क्यों रहे हैं? ये सब सरकार की मिलीभगत है, प्रशासन का मिसयूज़ किया जा रहा है। CID, ED, CBI, इनकम टैक्स, इन सभी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और नेताओं को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, जो इनको लगता है भी जिससे सरकार को खतरा है, उसको अंदर घेरने का काम ये सरकार कर रही है। अभी हमने, आप सब ने, आप अगर मेरा साथ दोगे तभी ये काम पॉसिबल हो पाएगा, तभी मैं आप सब के लोगों की जो आवाज़ है विधानसभा तक पहुंचाने का काम करूंगा। क्योंकि एक आम आदमी विधानसभा में तभी जा सकता है जब आप सब लोग उसको ताकत दोगे, वोट की ताकत दोगे, अपना नुमाइंदा बनाओगे। आज आपने 10 साल से एक विधायक को बनाया, 25 साल से एक परिवार हमारी विधानसभा के अंदर जो नगर परिषद है उसके ऊपर जो है राज करने का काम कर रहा है। 25 साल हो गए। और जिस वार्ड से हमारे जो विधायक जी की धर्मपत्नी आती है, उसी वार्ड के अंदर आज थोड़े दिन पहले जो है पटेल नगर के अंदर एक बुजुर्ग महिला ने अपने दम तोड़ दिया। बड़ी शर्म की बात है। जिस व्यक्ति को आप सब लोगों ने पावर देकर राज्य मंत्री बनाया, आज उसके जो धर्मपत्नी का वार्ड है उसके अंदर कैसा काम हुआ। गौवंश, मैंने सुना है कल ये रैली कर रहे हैं अनाज मंडी के अंदर रैली। अभी हम वहीं से आए थे निकल कर, तो जब हम अनाज मंडी के सामने से निकले तो हमारी गाड़ियाँ रुक गई क्योंकि उसके आगे जो है गौवंश बैठा था। हमें उतर कर उसको साइड करना पड़ा, तब हम यहाँ पर आ पाए हैं। और ये लोग रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी कल यहाँ पर आएंगे, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, स्पीकर आएंगे। क्या उन लोगों की भी, उनको रैली तो बाद में करनी चाहिए, पहले गौवंश को उठाकर गौशाला के अंदर करना चाहिए, क्योंकि चोट दोनों को लगती है, गौवंश को भी चोट लगती है और आदमियों को भी चोट लगती है। देखिए 25 साल हो गए जिसको घर को राज करते हुए, आज उस प्रदेश का, उस विधानसभा का ये हाल है। बड़ी सोचने की बात है। आप लोग सब लोगों ने उनको पावर बनाई, पावर दी। मेरे को एक ना एग्जाम्पल याद आ गया इस सब से। एक ना साधु हुआ करता था, जादू होता था उसके पास, शक्तियाँ थी उस साधु के पास, वो किसी को भी कुछ भी बना सकता था। उस साधु के पास ना एक दिन चूहा आता है। चूहा बोलता है कि मेरे पीछे ना बिल्ली लगी हुई है, और जो बिल्ली है वो चूहे को खाना चाहती है। तो साधु के पास आया चूहा, साधु ने उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया, उस जो है चूहे को बिल्ली बनाने का काम किया। उस साधु ने बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनाकर फिर वो उसको आंखें दिखाई तो बिल्ली भाग गई जो उसके पीछे पड़ी थी। 2-4 दिन के बाद फिर वो बिल्ली फिर साधु के पास आती है। उसके पीछे ना फिर कुत्ता पड़ा होता है। फिर उसको और ऊपर बना दिया, और ऊपर कर दिया, उसको कुत्ता बना दिया शक्तियाँ देकर। फिर थोड़े दिन बाद फिर आता है वो साधु के पास कुत्ता, वो कहता है मेरे पीछे शेर पड़ा है। साधु उसको शेर बना देता है। फिर थोड़े दिन बाद साथियों फिर वो आता है शेर बनकर। वो कहता है हाँ भाई अब क्या दिक्कत है? वो कहता है अब तो मैं तेरे को खाने आया हूँ। यही हाल जो है हमारी विधानसभा के अंदर है। आपने एक छोटे से बंदे को बड़ा नेता बनाया, मंत्री पद पर बनाया, और आज वो आप सब लोगों की सुनता नहीं है। आज आपने फ़र्क देखना है साथियों। हमारी पार्टी के भी कुछ लोग ऐसे हैं। 2 मगरमच्छ हैं हमारे यहाँ पर, आप सब लोगों ने पहचान करनी है। क्या वो मगरमच्छ जो है बरसाती मौसम के अंदर, यानी जब वोटों का सीज़न आता है तभी बाहर आते हैं, या एक मैं हूँ। मैं आप सब लोगों के बीच जो है शुरू से लेकर लास्ट तक रहूँगा। आप चाहे मेरे को बनाने का मौका दें या ना मौका दें। हमने तो जब बिशनगढ़ का, अगर आपने थोड़े दिन पहले सुना हो, बिशनगढ़ गांव के अंदर 2 मगरमच्छ थे तालाब के अंदर। वो लोग जो हैं CM तक, मंत्रियों तक, ना जाने कहाँ तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँच चुके थे, लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। यहाँ तक कि सरपंच साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला मेरा कोरम पूरा नहीं है। उसके बाद मेरी वहाँ पर जनसभा थी, जैसे आज प्रोग्राम है, तो उसके बाद लोगों ने मेरे को समस्याएं बताई कि भाई साहब यहाँ पर जो है मगरमच्छ है, और जहाँ पर जोड़ है उसके साथ ही
स्कूल है और आंगनवाड़ी है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और हमें खतरा मंडराया हुआ है कि कभी मगरमच्छ खा ना ले। तो वहाँ पर हमने जो है, वहाँ पर हम पहुँचे, उसका सारा खर्चा हमने उठाया। हम वहाँ पर जो सारा पानी था उसको हमने 2-3 दिन 5 दिन का हमारा ये जो है अभियान चला। उसके बाद हमने सारा तालाब खाली कराया। मगरमच्छ तो नहीं मिला, लेकिन गाँव वासियों का खौफ जो है वो जरूर खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बड़ाई करने नहीं आया, लेकिन मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि आपने विधानसभा के अंदर पहुँचाने का काम करो या ना करो। आप सब लोग मेरे पास सेक्टर 13 के अंदर 669 नंबर है, जब मर्जी आओ, चाहे रात को आओ चाहे दिन में आओ, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। कोई भी साथी अगर काम लेकर आएगा और मेरे बस के अंदर अगर वो काम हुआ तो आप बेचिंत हो जाओ, एक बॉल पर आपका काम होगा, एक फोन पर आपका काम होगा। एक बार नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सूर्य प्रताप सिंह राठौर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भाई को किसी भी समस्या हो, राठौर साहब से आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी नए युवा हैं जो जिनकी वोट जो है अभी नहीं बनी हुई है, जो न्यू वोटर्स हैं, वो अपने वोट बनवाने के लिए या आधार कार्ड का या किसी भी तरह का कोई भी काम हो, वो आप नंबर एक बार नोट कर लीजिए। एक बार नंबर अब तक आ गया होगा वैसे तो, 90502242 ये मोबाइल नंबर है। और सेक्टर 13 के अंदर 669 नंबर घर है, हाउस है, वहाँ पर आप आकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे साथी हैं बलदेव सैनी जी और गोपी जी, उन्होंने आज यहाँ पर कार्यक्रम किया था, आयोजित किया था जनसभा का, और आज यहाँ पर आए हैं, जनसभा को संबोधित किया है। अब जो लोगों की समस्याएं हैं वो सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे हाथ के अंदर है समस्याएं वो हम निवारण कर सकें। पब्लिक के बीच में जाते हो आप, क्या कुछ समस्या आपके सामने आ रही है, एक्सप्लेन करना। देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों की जो समस्या आ रही है गौवंश को लेकर आ रही है कि सड़कों पर जो है गौवंश बैठा है और अभी भी उसका कुछ नहीं हुआ। अभी भी अनाज मंडी के पास से अगर आप देखोगे तो गौवंश आज भी बैठा है। और जो है सबसे ज़्यादा समस्या जो है बेरोज़गारी की है, जो कि हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद तो सबसे जो पहला जो काम होगा वो पहली कलम से रोज़गार देने का काम होगा, जैसे कि हमारे हुड्डा साहब ने बोला है। और 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, OPS स्कीम बहाल, और 100 गज के जो प्लाट हैं वो सब जो स्कीमें हमारा जो घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, वो सब हम देने का काम करेंगे।